हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है गीता और मेरा सिलेक्शन हुआ बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी में। और अभी मैं गयाजी ज़िले में पोस्टेड हूँ और हाल ही में मैंने मैटरनिटी लीव लिया था। देन उसके बाद अभी मैं चाइल्ड केयर लीव पर हूँ। तो एक वीडियो डाला था मैंने, तो उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि लेटर किस फॉर्मेट में लिखना है वो बता दीजिए। एंड टीआरई 3 वालों को ये मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। तो प्रोबेशन पीरियड में लीव मिलेगा ये वाला कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो अवकाश वाला लेटर है जो जारी हुआ था, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेगा। और अभी पटना में एक फीमेल टीचर थी, उनको चाइल्ड केयर लीव प्रदान किया गया था 3 महीने का, और उसमें ये लिखा था कि प्रोबेशन पीरियड में भी ये लीव है जो चाइल्ड केयर लीव, वो महिला शिक्षिका ले सकती है। हालांकि उसके स्कूल में टीचरों की कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नेगेटिव प्रभाव, तो तब जाके उन्हें ये लीव मिल सकती है। तो बिल्कुल टीआरई 3 वालों को भी मिलेगा, प्रोबेशन पीरियड में भी मिलेगा। हालांकि आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब जाके मिलेगा। तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरह से आपको लेटर लिखना है। और एक लेटर है मेरे पास जिसको मैं शो करूँगी आपके साथ कि किस तरह से आपको वो लेटर लिखना है एंड उसके साथ क्या क्या लगाना है। उसके साथ सिर्फ अपना आईडी प्रूफ लगाना, यो लगाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड सिर्फ लगाना है बस। एंड अगर इसके बाद सैलरी के लिए अगर कोई पूछता है कि सैलरी नहीं आएगी, तो आप उसके पीछे वो सैलरी वाला भी पेज लगा सकते हैं। उसका भी मैं स्क्रीनशॉट पीछे में इसके ऐड कर दूँगी, कि क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चाइल्ड केयर लीव हो या फिर मैटरनिटी लीव हो, सभी में पेमेंट आएगा और फुल पेमेंट आएगा, कोई भी रोक नहीं सकता है। एक बात मैं यहीं पे भी बताना चाहूँगी कि जो भी फीमेल टीचर हैं मैटरनिटी लीव पे जा रही हैं और मैटरनिटी लीव का जो लेटर है वो देकर जा रही हैं, तो उसके साथ ही एक एफिडेविट बनवा कर उसको भी साथ में देकर जाएं, जिसमें ये लिखा होता है कि आप इतने डेट से इतने डेट तक मातृत्व अवकाश पर रहेंगी और आपका जो पेमेंट है वो हर महीने आपको दे होगा। तो इस तरह का एफिडेविट एक बनवा लीजिए। तो एंड पहले यही वाला एफिडेविट हमको लास्ट में देना पड़ा था जब हम स्कूल ज्वाइन किए थे, क्योंकि उस टाइम पे रूल नहीं था कि सैलरी हर महीने आएगी, बट अभी है कि सैलरी हर महीने आएगी, तो आप ये एफिडेविट बनवा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो लेटर किस तरह से लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है शिशु देखभाल अवकाश। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो परिपत्र संख्या है वो भी है दिनांक 1/12/2015 के आलोक में। जो हमें टोटल छुट्टी मिलती है 2 संतानों के लिए मिलती है, और उनकी पालन पोषण या फिर बीमारी के लिए हमें 2 वर्ष, यानी कि 2 शिशु के लिए 2 वर्ष मिलता है। और ये है। एंड इसके बाद देख लेते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर ही इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। देखिए, ये जो लीव है अभी ऑनलाइन नहीं है, तो ये ऑफलाइन ही आपको लेटर के थ्रू एक्सेप्ट करवाना होगा। अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रति माह नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि लेटर के लिए, मतलब सैलरी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सैलरी है वो नहीं रोकी जाएगी, और पहले के जैसे मीन्स पहले रोका जाता था बट अब नहीं रोकी जाएगी। अब आपको हर महीने सैलरी मिलती रहेगी। और बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे थे मेरी सैलरी आती है नहीं, तो आती है। ये है कि बिहार में सैलरी का कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेट वगैरह देर सवेर जब भी आती है। तो अभी जो चाइल्ड के लीव का पैसा है वो देख लेते हैं। वो लेटर जो है किस तरह से लिखना है, तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखना है। तो ये गया जी डिस्ट्रिक्ट का है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको डाल सकते हैं। विषय में लिखना है शिशु देखभाल अवकाश के संबंध में। उसके नीचे महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि, इसके बाद आपका अपना नाम लिखना है और विद्यालय अध्यापिका, आप जिससे भी हो, टीआरई 1 से हो, 2 से हो या फिर जो भी हो को, उसके बाद आपके अपने विद्यालय का नाम लिखना है। द्वारा सीसीएल हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रभावी प्रधानाध्यापक, फिर आपके विद्यालय का ही नाम लिखना है के, फिर उसके बाद ब्लॉक का नाम लिखना है के अनुशंसा के आलोक में। तो यहाँ पर आपका फिर से अपना नाम लिखना है को, फिर उसके बाद आपका डेट लिखना है कि कब से कब तक आप लोग लेना चाह रही हो। वैसे 3 महीने का अभी मिल रहा है तो 3 महीने का ले सकते हो तक शिशु देखभाल अवकाश के संबंध में।
के बाद है तक शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने हेतु भवदीय सेवा में सादर समर्पित की जाती हैं। उसके बाद वही नीचे जो लिखना होता है, विनम्र निवेदन है कि मुझे उक्त समय के लिए शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। एंड इसके नीचे लिखना है विश्वासभाजन, जो हम सब लिखते हैं। इसके नीचे आपका नाम रहेगा एंड इसके नीचे आपके विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर, ई शिक्षा कोष ID, चाहे तो आप प्रान नंबर भी यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं। एंड इसके आगे यहाँ लेफ्ट साइड में आपके HM को अग्रसारित करेंगे, देन ये जाएगा BO के पास, BO के पास से फिर ये जाएगा DO के पास, तब जाके आपका ये जो लीव है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट माना जाएगा। एंड ये लीव मिलते ही आपको एक लेटर दिया जाएगा जिसमें ये पूरी तरह से पूरी डिटेल उसमें रहेगी, कंप्यूटराइज फॉर्म में रहेगी कि आप लीव पर जा रहे हो, आपको हर महीने वेतन दे होगा, ये सब कुछ रहेगा। तो इस तरह से आपको अपना लेटर लिखना है। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा और लेटर किस तरह से लिखना है ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मेरे द्वारा जो अपडेट दी जाती हैं, आप सभी के डाउट्स को क्लियर किया जाता है, वो मैं देती रहूँ और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इसके बाद भी कोई आपके डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।